हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो मैं थोड़ा पाठ करूंगा। श्री भगवान ने कहा में से कि भगवान तेरे अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। ये विरोधाभास है कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं अजो अपि सन, अर्थात अजन्मा होते हुए भी। तो यहाँ पर भगवान का कहना है कि जन्म होते हुए भी वे जन्म लेते हैं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण के विषय में यहाँ पर कौन सी विशेष बात है कि वे अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। हमें समझना चाहिए कि जब हम समस्त जीवों को अजन्मा कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उनकी आत्मा अजन्मा है, परंतु उनका शरीर उनकी आत्मा से अलग है। इस प्रकार यद्यपि इस भौतिक संसार में समस्त जीव अजन्मा हैं, परंतु जन्म से बंधे होने के कारण उन्हें जन्म लेना पड़ता है, अर्थात उन्हें भौतिक शरीरों की बारंबार प्राप्ति होती है और ये समस्त जीवों के लिए अत्यंत कष्ट की बात है। परंतु जब श्री कृष्ण अपने आप को अजन्मा कहते हैं उस समय हमें केवल उनकी आत्मा को ही नहीं बल्कि उनके शरीर को भी अजन्मा समझना चाहिए। यदि गहराई से देखा जाए तो श्री कृष्ण की आत्मा तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। देह देही विभेदो यम नेश्वरे वेद्यते क्वचित, अर्थात ईश्वर में देह तथा देही का भेद नहीं होता है। अब यहाँ पर एक आश्चर्य की बात समझ में आती है कि यद्यपि श्री कृष्ण अजन्मा है, अर्थात उन्हें जन्म का कोई बंधन नहीं है, परंतु फिर भी वे जन्म लेते हैं। इस भौतिक संसार में समस्त जीव श्री कृष्ण की सेवा से विमुख होने के कारण अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं करते हैं तथा अपनी उन भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते रहते हैं। अतः सामान्य व्यक्ति का ये एक अत्यंत शक्तिशाली तर्क होता है कि जो ईश्वर जन्मा है उसका जन्म कैसे हो सकता है। उनके विचार से ये तो ईश्वर के लिए अत्यंत निंदा की बात है कि वह इस भौतिक संसार में जन्म लेता है। वैदिक धर्म के अतिरिक्त जो अन्य धर्म हैं जैसे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म आदि, उनमें भी इतनी गहरी बातें नहीं बताई जाती हैं। उनके धर्मों में यही बताया जाता है कि ईश्वर का एक स्थान है जिसे वे जन्नत या स्वर्ग कुछ भी कहें, वहाँ पर ईश्वर का राज्य है। ईश्वर को अपने उस राज्य को छोड़कर इस भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भौतिक जगत तो कष्ट भोगने का स्थान है तथा जो जीवात्मा ईश्वर की सेवा से विमुख हैं वही इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने के लिए आती हैं। ईश्वर को इस भौतिक जगत में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। परंतु उनके इस प्रश्न के उत्तर में हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि यद्यपि ईश्वर के लिए इस भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी यदि ईश्वर इस भौतिक जगत में आना चाहे तो क्या उसके लिए कोई बंधन है कि वो नहीं आ सकता है। इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अब एक दूसरा तर्क मायावादी देते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, हम ये मानते हैं कि ईश्वर इस भौतिक जगत में अपनी इच्छा के अनुसार आ सकता है, परंतु जब वो इस भौतिक जगत में आता है तो उसे भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार उस ईश्वर की महिमा में कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि उसे इस भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधना पड़ता है। परंतु उनके इस तर्क के उत्तर में हम उनसे एक प्रश्न करते हैं कि कोई राजा जब अपने राज्य के अंतर्गत किसी कारागार में कैदियों को देखने के लिए अथवा किसी भी कारण से आता है तो क्या वो भी कारागार के नियमों से बंधता है। कारागार के अंदर कुछ मूर्ख कैदी ऐसा सोचते हैं कि राजा कारागार के अंदर आया है तो वो भी हमारी तरह एक कैदी है। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार राजा के लिए कोई बंधन नहीं है, चाहे वो अपने महल में रहे चाहे वो कारागार में रहे, उसी प्रकार श्री कृष्ण की महिमा में कोई कमी नहीं आती है, चाहे वे इस भौतिक जगत में अवतार लें और चाहे वे अपने आध्यात्मिक जगत में रहें। तो ये जो है मतलब बड़ी गहरी बात है जब भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा होते हुए जन्म लेता हूँ। तो पहली बात तो है कि अजन्मा, भगवान अपने को अजन्मा कहते हैं, अजोपी, और
जीवात्मा के लिए भी अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो, तो अजो है ना। तो दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भी भगवान ने जीवात्मा के लिए भी अजन्मा कहा है ना। तो फिर अंतर क्या हुआ? भगवान अपने को अजन्मा कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं अजन्मा हूँ, और दूसरे अध्याय में भगवान ने जीव को भी अजन्मा कहा है ना। तो इसका क्या मतलब, फिर अंतर क्या रहा? तो भगवान की फिर विशेषता क्या रही? सब जीव अजन्मा है, तो भगवान अपने को अजन्मा कहते हैं, तो क्या विशेषता रही? कौन बताएगा? हाँ माता जी आप बताइए। नहीं, प्रश्न समझ गई? नहीं समझी? भगवान अपने को अजन्मा कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, और भगवान ने जीव को भी कहा अजन्मा, जीवात्मा को भी अजन्मा कहा है ना। तो फिर भगवान में विशेषता क्या है? अगर भगवान भी अजन्मा है, जीवात्मा भी अजन्मा है, तो फिर भगवान में विशेषता क्या रही? जब भगवान अपने को अजन्मा कहते हैं तो अपने शरीर के लिए कहते हैं, और जीव को जब भगवान अजन्मा कहते हैं तो जीवात्मा के लिए जन्म कहते हैं, शरीर के लिए नहीं कहते हैं। शरीर उसका जो है अजन्मा नहीं है, शरीर का जन्म होता है ना। लेकिन भगवान अगर अपने को अजन्मा कहते हैं तो वो अपने शरीर को कहते हैं। शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है ना। अजो पिसन अव्यय आत्मा, अविनाशी आत्मा है। तो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो अव्ययो, अव्यय। तो भगवान ने अव्यय कहा है जीवात्मा को भी, और अपने को भी अव्यय कहा है। अजो पिसन अव्यय आत्मा, अव्यय है। तो फिर अंतर क्या रहा? जीव को भी अव्यय कहा अविनाशी, और अपने को भी अविनाशी कहा। तो भगवान में फिर विशेषता क्या रही? तो यही मतलब है कि उनका शरीर, भगवान का शरीर भी अविनाशी है ना, और जो जीवात्मा का शरीर अविनाशी नहीं है। जीवात्मा विनाशी है, शरीर उसका नष्ट होता है ना। अब प्रभुपाद जो फिर समझा रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान को अविनाशी अगर कहें, भगवान के शरीर को अगर अविनाशी कहें तो कैसे कहें अविनाशी? कि भगवान का भी जब शरीर जो है जन्म लेता है, भगवान भी जन्म लेते हैं और फिर बड़े होते हैं, कुमार अवस्था में आते हैं और फिर किशोर अवस्था में आते हैं, तो शरीर तो भगवान का भी बड़ा हो रहा है। तो फिर भगवान के शरीर को अविनाशी कैसे कहें? तो इसका उत्तर प्रभुपाद ने क्या दिया? लेकिन दिखाई तो पड़ रहा है, भगवान का शरीर भी तो दिखाई पड़ रहा है कि जन्म से जो है वो शरीर बड़ा हो रहा है, और फिर लड़कपन है, बालपन है, लड़कपन है, किशोर अवस्था है। तो ये तो भगवान की अवस्थाएं बदल रही हैं। तो अब इसको कैसे कहें? भगवान के शरीर में तो परिवर्तन हो रहा है, तो इसको कैसे कहें कि भगवान का शरीर अविनाशी है? तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक अवस्था होती है उनकी, यौवन की अवस्था, उसके आगे नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब है भगवान के शरीर में जो परिवर्तन है वो उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। भगवान जो है अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को जो है परिवर्तित कर रहे हैं। तो उनका शरीर जो है काल के प्रभाव से नहीं बदल रहा है। हमारा शरीर काल के प्रभाव से बदल रहा है ना। हम बड़े नहीं होना चाहते। मैं जब 5 वर्ष का था तो मैं सोचा कि मैं हमेशा इतनी अवस्था में रहूं, तो इसी अवस्था में मतलब कोई चिंता नहीं होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है और सबका स्नेह मिलता है। तो 5 साल की अवस्था में हमेशा रहूं, मैं अच्छा रहूं, सबसे छोटा रहूं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ? मैं बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया है ना, अभी 68 वर्ष की अवस्था का हो गया हूँ, है ना। लेकिन भगवान जो है अपनी अवस्था को जो बदलते हैं अपनी इच्छा के अनुसार बदलते हैं, है ना। और फिर एक अवस्था आती है कि उसके आगे फिर अवस्था उनकी आगे नहीं जाती। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, इस अवस्था के बाद फिर उनकी अवस्था बदलती नहीं है ना। तो उनके शरीर में दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं। 15 साल की क्यों? उनके जो है दाढ़ी मूछें नहीं आती, है ना। वही सबसे सुंदर अवस्था होती है, वही सबसे सुंदर अवस्था होती है। शरीर विकसित हो गया
अब शरीर विकसित हो गया, अब उसके बाद जो है शरीर ढल रहा है, तो भगवान का शरीर ढलता नहीं। नव यौवन 15 साल 9 महीना 7.5 दिन की अवस्था में नव यौवन, तो नव यौवन की अवस्था हमेशा रहती है ना। फिर दाढ़ी मूछें निकलती हैं, सब क्या है ना, हाँ? कुरूप, तो शरीर उनका कुरूप। जब दाढ़ी मूछें निकलती हैं तो शरीर क्या होता है, कुरूप हो जाता है, सुंदरता खत्म होती है। तो इसका मतलब यह है कि भगवान का शरीर अविनाशी है। अगर वो जो है अपनी जन्म की लीला करते हैं तो वो जो उनकी इच्छा के अनुसार है अपने शरीर को जो है वो दिखाते हैं, जन्म हुआ। और फिर जब भगवान कहते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ, मैं इस संसार में जन्म लेता हूँ, है ना, तो जो दूसरे धर्म के सिद्धांत हैं तो वो जो है इसको नहीं मानते। दूसरे धर्म में जो है इस बात को नहीं माना जाता है कि भगवान आते हैं संसार में, हैं। चाहे आप ईसाई धर्म ले लो और चाहे इस्लाम धर्म ले लो, तो उनका क्या कहना है कि ईश्वर का अपना राज्य है तो इस संसार में क्यों आएगा। तो उनका जो है फिर एक उनका कहना है कि भाई वो अपने जो है किसी को भेजते हैं, अपने पुत्र को भेजते हैं। तो ईसाई धर्म में भाई जीसस आए तो भगवान के पुत्र वो जो है उन्होंने अपने पुत्र को भेजा ना, लेकिन भगवान खुद नहीं आते। तो उनका जो है ये मानना नहीं है कि भगवान खुद आएंगे, है ना। और जैसे उनके जो है इस्लाम धर्म के हैं तो मोहम्मद पैगंबर है, तो उन्होंने अपने जो है दूत को भेजा है, पैगंबर को भेजा है, वो खुद नहीं आते हैं। तो उनका जो है ये मानना है कि भगवान खुद नहीं आएंगे। लेकिन भगवान खुद क्यों नहीं आएंगे? अगर भगवान आना चाहें तो क्या कोई उनको रोकने वाला है कि नहीं आ सकते? जैसे राजा है तो जेल के अंदर आता है, कैदियों को देखने के लिए आता है, तो क्या उसको कोई रोकने वाला है कि आप राजा हैं, आप क्यों आए जेल के अंदर? क्या कोई उनको बोलेगा कि आप राजा हैं, आप जेल के अंदर क्यों आए? राजा साहब है ना। तो अपनी इच्छा से वो जो है जेल के अंदर आते हैं, जाते हैं। और दूसरे कैदी अगर सोचें कि राजा साहब भी जेल के अंदर आए, हम भी जेल के अंदर हैं, तो हमारी तरह ये राजा साहब भी कैदी हैं, तो क्या वो कैदी हैं? वो तो अपनी इच्छा से जाएंगे, अपनी इच्छा से आएंगे। और जब उनके अपनी इच्छा से आएंगे जेल के अंदर तो वहाँ भी उनकी उसी प्रकार सेवा होगी, सम्मान होगा। तो जेल के अंदर भी भगवान की जो है मतलब उसी प्रकार से सेवा होती है, सम्मान होता है, जैसे कि वो मतलब जेल के बाहर। तो भगवान की जो है मतलब शक्ति में कोई कमी नहीं आती भगवान को। लेकिन जो मायावादी हैं तो वो क्या कहते हैं कि हाँ भगवान आते हैं जब इस भौतिक संसार में तो उनकी महिमा घट जाती है। वो क्या कहते हैं, तो उनको भौतिक शरीर मिलता है। भगवान अगर आते हैं संसार में तो उनको भौतिक शरीर मिलता है ना। तो ये बहुत अज्ञान है। जो व्यक्ति कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है तो उसको देख करके वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्ण से परमात्मनः सर्वस्मात् बहिष्कार्यः स्रोत स्मार्त विधानतः। तो उसको अपने पारिवारिक कार्यक्रमों से बाहर निकाल देना चाहिए, अपने सामाजिक कार्यक्रमों से बाहर निकाल देना चाहिए। और मुखम तस्याविलोक्यापि सचैल स्नान मात्रेत, और उसका मुंह देख करके भी वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है। तो जो मायावादी लोग हैं ये बहुत बड़े अपराधी होते हैं कि भगवान को जो है वो भौतिक, उनका भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं, है ना। लोग सोचते हैं पैसा ढेला के पास है वो मायावादी। तो सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो उनका शरीर सच्चित आनंद है। सत का मतलब है सनातन है, और चित्त का मतलब है ज्ञान से पूर्ण है, और आनंद का मतलब है सब प्रकार के सुखों से भरा हुआ है। तो उसमें दुख नहीं है किसी प्रकार। हमारा शरीर क्या है, उल्टा है। सच्चिदानंद का उल्टा असत अचित निरानंद। भगवान का शरीर सत है और हमारा शरीर असत है, यानी नष्ट होने वाला है।
भगवान का शरीर चित है, ज्ञान से पूर्ण है, और हमारा शरीर अचित है, अज्ञान से पूर्ण है। भगवान का शरीर आनंद है, हमारा शरीर निरानंद है। हमारे शरीर में हर प्रकार के कष्ट मिलते हैं, भगवान के शरीर में हर प्रकार के सुख मिलते हैं। तो इस प्रकार से अंतर होता है। तो माता जी आपका कुछ प्रश्न है? एक सेकंड। हाँ, आप उत्तर दें। तो इनका प्रश्न है कि कुछ लोग इनके सामने, माता जी के सामने रासलीला की चर्चा कर रहे थे और कृष्ण के ऊपर हंस रहे थे। तो माता जी ने कहा कि ये आप लोगों का मैटर नहीं है। हाँ, आपने अच्छा कहा, आप लोगों का मैटर नहीं है, लेकिन इसके साथ में दूसरा भी है, इसके साथ में दूसरी भी बात भी है कि अगर आप कृष्ण की रासलीला को देख करके अगर आपको जो है हंसी आती है, तो कृष्ण के दूसरे कार्यों को देख करके भी तो सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्य किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया, तो तुम उठा सकते हो गोवर्धन पर्वत, है ना। अगर तुम इस तरह से निंदा करते हो कृष्ण की, तो उनके और दूसरे कार्यों को भी देखो, है ना। तो रासलीला में अगर आप रासलीला करेंगे तो आप उसमें जो है काम वासना में गिर जाएंगे। लेकिन भगवान जब रासलीला करते हैं तो वो जो है मतलब उनके अंदर काम है ही नहीं, काम वासना है ही नहीं, वो काम वासना में नहीं गिरते हैं। तो इसी प्रकार से है, भगवान ने द्वारका में समुद्र के बीच में द्वारका बसाई। तो आप द्वारका से एक जो है वो समुद्र से एक कंकड़ निकाल के लाओ। भगवान ने समुद्र के बीच में जो है द्वारका बसाई, तुम समुद्र के अंदर जाकर के एक कंकड़ भी निकाल के दिखाओ, है ना। तो अगर तुम जो है भगवान की इस तरह से निंदा करते हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी स्थिति क्या है ना। तो उनको जो है मतलब थोड़ा कठोर जो है जवाब देना चाहिए कि तुम्हें हंसी आ रही है कि भगवान रासलीला करते हैं, लेकिन तुमको पता है कि भगवान रासलीला करते हैं तो वो जो है योगेश्वर हैं, उसमें योगेश्वर कहा गया है भगवान को। और वो रासलीला देवता लोग भी जो है दर्शन करते हैं भगवान की इस रासलीला का, देवता लोग भी अपने विमानों से दर्शन करते हैं। और तुम करोगे रासलीला तो कोई दर्शन करेगा, कोई देवता कोई आएगा दर्शन करने के लिए? तुमको जो है पुलिस आएगी पकड़ के और जेल में बंद करेगी। हाँ, तुम रासलीला करो, भगवान की नकल करो, है ना। तो इसलिए उनको इस तरह से समझा सकते हो, उनको इस तरह कठोरता से समझा सकते हो। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा।